देखो, एक बात तो हमेशा मुझे ये खलती रही कि मैं आपको कुछ बताऊं। जैसे हमने बहुत सुना है, ऐसा लोग बताते भी हैं कि 24 घंटे को डिवाइड कर दिया जाए और उस 24 घंटे में 8 घंटे हम ले लेते हैं पढ़ाई के लिए और 8 घंटे ले लेते हैं सोने के लिए, उसमें खाना पीना भी है, और फिर जो 8 घंटा बचता है उसमें 2 घंटा खेल कूद है और मित्रों के साथ 1 घंटे बैठना है और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं डेली वेज उसको कर लेना है। और 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो ना नियमित तो आपका आईएएस निकल जाएगा। ये झूठ है, सब ऐसा होता नहीं है। आप ये सोचो कि हम 8 घंटा पढ़ लें, 6 घंटा रोज़ पढ़ लें 24 घंटे में तो बहुत है, ये बहुत नहीं, कुछ नहीं है। मतलब देखो, मैं आज 3 चीज़ों पर बातें करूँगा। कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो कितना पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। आपको कितना पढ़ना चाहिए ये देखो। खाना खाते हो तो भी पढ़ने के लिए सोचो। अगर कुछ ऐसे कार्य करते हो जिसमें दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो ना पढ़ो, लेकिन खाना खाते हो ना तो भी पढ़ो, कहीं टहल रहे हो ना तो भी पढ़ो, सोने से पहले जब तक आंख बंद नहीं हो जाती है तब तक पढ़ो, और सो करके जैसे ही उठो वैसे ही पढ़ो। कुछ लोग होते हैं, खाना खाना है, अगर भोजन करने जाना है तो पहले आधे घंटा 1 घंटा टहलेंगे कि कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, क्या बना है, कैसे बना है, क्या। कुछ नहीं, तुम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, कुछ बनने के लिए पैदा हुए हो। तो कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। खाना तो आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, जो मिल जाता है वो खाओ, लेकिन खाने से पहले पढ़ते रहो जब तक कि तुम्हारे टेबल पर भोजन नहीं आ जाता है, जब तक बुलावा नहीं आ जाता है। और खाने के बाद भी खाना मत पचाओ टहल टहल के, खाने के बाद भी पढ़ो, खाना अपने आप पच जाएगा। तो पढ़ना कितना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो बड़े बड़े लोग हैं, मोटिवेटर हैं, वो कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो रोज़ाना, आईएएस टॉप कर जाओगे। कुछ नहीं होगा। पढ़ने वाले ऐसे हैं ना, सो नहीं रहे हैं, रातों आंखें फूल जा रही है, पेट में गैस बन रहा है, खूबर निकल जा रही है, आंखों के काले काले धब्बे आ जा रहे हैं, गैस के मरीज हो जा रहे हैं। ऐसे लोग पढ़ रहे हैं और तुम 6 घंटा 8 घंटा पढ़ के सोच रहे हो कि हम आईएएस निकाल लेंगे, आईआईटी निकाल लेंगे, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल निकालोगे तो सपना भूल जाओ। बैठे रहो आराम से, ऐसे 35 साल तक तैयारी करो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आज से ही ठान लो कितना पढ़ना है। घंटा मत देखो, कितना पढ़ना है टाइम मत देखो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बाल पर, दाढ़ी पर, ड्रेस पर, कपड़े पर, जूते चप्पल पर ध्यान मत दो। कहीं जाओ कुछ भी पहन लो, पागलों की तरह जीना सीखो। किसी से भी कोई बात नहीं, मोबाइल फ्लाइट मोड में कर दो, या तो फिर ऐसे आप नेट चलाने के लिए बस तैयारी करो, कॉल तो रिसीव ही मत करो। तो पढ़ाई कितनी करनी चाहिए आप अंदाज़ा लगा लो कितनी करनी चाहिए। और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, देखो कैसे करने का कोई तरीका नहीं है। आप कुर्सी पर बैठ करके तैयारी करते हो, यहाँ से दिक्कत आएगी। सो के पढ़ोगे नींद आएगी। तो आपको कैसे पढ़ना है ये आपको तय करना है कि कैसे पढ़ना है। आप टहल के पढ़ोगे कि बैठ के पढ़ोगे कि योगासन में पढ़ोगे, ये आपका खुद का काम है। आप सोचो कि कैसे करोगे, दूसरे के भरोसे मत सोचो कि कुर्सी पर ऐसे कंफर्ट चेयर ले लेंगे जिस पर हम लेट करके पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। बढ़िया कुर्सी ले लेंगे जो जंप करेगा, नहीं पढ़ पाओगे। एसी लग जाएगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। मैंने देखा है गांव में पढ़ने वाले बच्चों को, रात को लैंप के लाइट में कीड़े गिरते हैं, फतिंगे, और इतने फतिंगे गिरते हैं ना कि वो काटते भी हैं। कुछ लोग पढ़ने वाले ऐसे हैं कान में रुई डाल लेते हैं, और फतिंगे गिर रहे हो या कुछ भी गिर रहे हैं वो पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, उनके शरीर पर रेंगते रहते हैं लेकिन पढ़ते रहते हैं। ऐसे पढ़ना सीखो, सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और जो बड़े लोग हैं ना उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो बड़े लोगों को सामना करने के लिए तुम बहुत पीछे हो। तुमको बिना रिसोर्सेज के, बिना किसी संसाधन के पढ़ना है। तो कैसे पढ़ें ये तरीका आपको खुद तय करना होगा, मेरे कहने से नहीं, किसी मोटिवेटर के कहने से नहीं, या किसी और के कहने से मत पढ़ो।
आप टहल टहल के पढ़ सकते हो, आप कूद कूद के पढ़ सकते हो। नींद आ रही है तो उठ के थोड़ा सा टहल लो। गाने मत सुनो कि गाना सुनेंगे, गाने सुनेंगे प्यार में खो जाओगे, पागल बन जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, तैयारी कुछ नहीं हो पाएगी। कैसे पढ़ना है आप तय करो। कब पढ़ना है ये मैं पहले ही बता दिया, कब पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी सो जल्दी जागो, इससे बुद्धि का विकास होता है, इंटेलिजेंसी बढ़ती है, सब बेकार है। अरे सो ही मत यार, बुद्धि खत्म हो जाएगी। पढ़ते ही रहो। मर्जी कर रहा है 9 बजे बैठे 3 बजे तक पढ़ते रहो, नींद लगी तो सो जाओ और फिर जब उठते हो पढ़ना शुरू कर दो। नींद लगी है 8 बजे शाम को तो 8 बजे ही सो जाओ, 2 बजे रात में जग जाओ। यानी कि सोने से पहले पढ़ो, सोने के बाद पढ़ो, खाने से पहले पढ़ो, खाने के बाद पढ़ो। कहीं जा रहे हो तो जाने से पहले पढ़ो, जाने के बाद पढ़ो। कहीं से आ रहे हो तो आ करके तुरंत पढ़ो, और जब जा रहे हो तो पढ़ते जाते समय पढ़ो। मेन चीज़ें हैं, घर के काम है या कुछ काम है कागज़ पर नोट करो, बाकी दिमाग में अपनी सारी चीज़ें रखो, अपने सारे सब्जेक्ट रखो, तब जब सफलता मिलेगी। नहीं तो वैसे 22 साल से शुरू किए तैयारी, 32 साल कब बीत गया और धीरे धीरे 45 पार हो जाओगे, बुढ़ौती आ जाएगी, घर पर बैठ जाओगे और कहोगे हमने तो बहुत पढ़ा, भाग्य साथ नहीं दिया। भाग्य होगे कुछ नहीं होता है, मेहनत सब कुछ होता है। तो मेहनत करना सीखो बच्चों। आपको लगेगा कि ये जो है बहुरूपिया बवाल बतिया रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं वास्तव में जो कह रहा हूँ इसको मानो, एक्सपीरियंस है 50 ईयर्स का, 50-60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, बहुत पछताओगे अगर मेरा कहा नहीं किए तो। कभी किसी मोटिवेटर का कहा ना मानो 6 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना नहीं। टाइम नहीं देखना कितना पढ़ना है, और टाइम नहीं देखना है कि कब पढ़ना है, और सिचुएशन नहीं देखना है कि कैसे पढ़ना है। सारी चीज़ खुद डिसाइड करो। तुम अपने भाग्य के मालिक खुद हो, कोई दूसरा और नहीं है, कोई दूसरा तुम्हें बताने नहीं आएगा। तुम अपने हिसाब से करो जो कंफर्टेबल लगता है, और कंफर्ट खोजो मत, मेहनत करना सीखो। लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखो, तब जो है भाग्य को कोस नहीं पाओगे और भाग्य तुम्हारा साथ भी देगी। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी जब मर्जी करेगा तो ऐसे मैं कुछ कहता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।